सभी साथियों को नमस्कार। मैं इंद्रपाल सिंह राठौड़, ग्राम विकास अधिकारी, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वीडियो IPS राठौड़ पर। और जैसे कि आप सबको पता है, मैं खुद ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट पर कार्यरत हूं और वर्तमान समय में अपने ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी चल रही है 5396 पोस्टों के ऊपर, ठीक है। और उसका रिजल्ट आ चुका है और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहे हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत सारी दुविधाएं आ रही है। सबसे बड़ी समस्या है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर OBC और EWS वालों को, ठीक है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है और OBC और EWS वालों को लेकर ये जो प्रॉब्लम है, यानी कि इसके अंदर कोई स्थिति क्लियर नहीं है। किसी को पात्र कर रहे हैं, किसी को अपात्र कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की स्थिति क्लियर नहीं है। किसी के पास अगर 2017-16 का है तो उनको प्रोविजनल लिस्ट में डाल रहे हैं, किसी को पात्र भी कर दिया है। तो अब पता नहीं वो, मतलब इसका एक ही नुकसान होगा कि बोर्ड फिर वैकेंसी लेट होती है। इस प्रकार की अगर मिस्टेक्स होती है तो वैकेंसी लेट होती है। तो कल इसके OBC और EWS वालों को लेकर कल जो 9 बजे मीटिंग रखी गई है RSMSSB बोर्ड में इन अभ्यर्थियों के द्वारा, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अभ्यर्थी जो इस चीज से पीड़ित है वो कल वहां पर पहुंचे और अपनी बात को मजबूती से रखें और इसका सोल्यूशन आप करें। जिस तरह का भी इसका सोल्यूशन हो सकता है, तो कल आप वहां पर लड़कों का चेयरमैन साहब से मिलने का प्रोग्राम है, तो वहां पर अपनी बात रखें और इसके बारे में स्थिति स्पष्ट कराएं। जो भी आदेश है वो स्पष्ट एकदम होना चाहिए। तो कल सुबह 9 बजे राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में दुर्गापुरा में सुबह 9 बजे सभी अभ्यर्थी वहां पहुंच रहे हैं। तो आप जितने अभ्यर्थी है इस चीज से जो पीड़ित है, ऐसा मत सोचना कि वो चला जाएगा और वो चला जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। आप सबको मतलब मैक्सिमम लोग, जितने ज्यादा लोग जाओगे उतनी ज्यादा आपकी बात का इफेक्ट पड़ेगा। तो सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि आप 9 बजे वहां पहुंचे, अपनी बात को मजबूती से रखें, शांतिपूर्वक अपनी बात को मजबूती से रखें और जो भी आपका समस्या है जो आपकी आ रही है वो समस्या आप वहां पर बताएं, ठीक है। और किसी के अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप जाके वहां बताओगे और आपस में आप पूछ सकते हो वहां जाके, ठीक है ना। वहां भी अपने जैसे आदमी बैठे वो आपकी हेल्प के लिए बैठे, तो आप कल सुबह 9 बजे जाके और अपनी इस समस्या का समाधान करें। सबसे बड़ी चीज तो मैं यही कहना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, अपने को पता है 6, 7 और 8, आज 3 दिन उसके हो चुके हैं और 3 दिनों के बाद भी स्थितियां वहां बिल्कुल क्लियर नहीं है। जैसे एक अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर भी है, तो एक लड़के के अटेस्टेशन फॉर्म का भी उन्होंने रिमार्क डाल दिया। तो ये कोई मतलब वाली बात ही नहीं है। मतलब बहुत सारे लड़के नहीं लेके गए और एक आधे से ले लेते हैं। अलग अलग टेबल पर अलग अलग लोग बैठे हैं, उनको अपने आप में आपस के अंदर स्थितियां क्लियर नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास खूब अभ्यर्थियों के कॉल आए हुए हैं जिनके 2016-17 वालों के भी EWS और OBC वाला चल गया कास्ट सर्टिफिकेट, और EWS वाला जिनके पास 19-20 का है या जो नवीनतम है उनका भी चल गया है, और कईयों के आप रिमार्क डाल रहे हो। तो ऐसी स्थिति क्लियर कैसे होगी? फिर वो विवाद वाली स्थितियां पैदा होती है। तो इसके अंदर जो कल इस समस्या को समाधान को लेकर जो आप जा रहे हो सब बोर्ड 9 बजे वहां पर आप सभी पहुंचे, अपनी बात को वहां मजबूती से रखें और इसके बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे। तो वैकेंसी में अपनी दुविधा नहीं पड़ेगी और वैकेंसी में सभी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिलेगी। और किसी भी प्रकार की, क्योंकि बेरोजगारी एक तरह से आप ये मान के चलो, बेरोजगारी एक तरह से गाली है, लोग परेशान हो जाते हैं इससे, ठीक है ना। तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हम चाहते हैं कि 5396 जो अभ्यर्थी हैं वो जल्दी से जल्दी इन पोस्ट को ज्वाइन करें और ये वैकेंसी फुल भी लो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अपन ट्रेनिंग से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे थे कि ट्रेनिंग से संबंधित आपने कितने दिन की होगी, तो देखो 2016 के अंदर 15 दिन की होती थी, 2016 वाले बैच की 15 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। इस बार क्या संशोधन हो सकते हैं उसके बारे में भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैसे स्थिति स्पष्ट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित अगर कोई जो रिपोर्ट होगी मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, ऑथेंटिक और ऑफिशियल होगी। तो 15 दिन की पहले होती थी, अभी स्थिति में 15 दिन की आप मान के चलो, लेकिन अभी इसमें संशोधन होने की संभावना है क्योंकि ऑनलाइन पंचायत, ई पंचायत और बहुत सारे काम ऑनलाइन हो गए, तो शायद उसकी ट्रेनिंग देने के लिए आपका समय बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर मैं कुछ ज्यादा आपको कहना नहीं है क्योंकि बहुत सारे वीडियो पहले ही आ चुके हैं, कई लोग भी आपको बता रहे हैं। तो कंफ्यूज इनमें नहीं होना है आपको। जो जितने से ज्यादा आपके पास डॉक्यूमेंट सभी आप लेके जाओ, जिस हिसाब से आपसे सूचनाएं मांग रहे हैं वैसे भर दो। किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो उनके लिए वहाँ समाधान आपको नंबर दिए हुए, वहाँ पर आप कॉल करो। और मेरे पास बहुत सारे आज कॉल आए, लेकिन आज मैं खुद थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैंने बहुत कम लोगों की कॉल अटेंड कर पाया। उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मैंने खुद नहीं आप सबको नंबर दिए, इसलिए आप मेरे को कॉल करते हो। आपको मुझ पर विश्वास है इसीलिए आप मेरे को कॉल करते हो। मैंने मैक्सिमम लोगों की उठाए भी हैं, कई लोगों की फिर काम होते हैं, अपन 10 लोगों के बीच बैठे हो तो फिर वो आप वाली बात नहीं कर सकते। फिर अभी हड़ताल खत्म हो गई तो हमें भी थोड़ा काम देखना पड़ता है। तो ये है, अभी मैं फ्री हूँ तो अभी आप भले कॉल करो तो मैं अभी रिसीव कर लूंगा। और इसके अलावा अपने ये मेन बात तो यही थी कि अपने जो कल सुबह 9 बजे जो है आप सबको अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जाना है और अपनी बात को मजबूती से वहां रखना है और इसके बारे में जो भी है शांतिपूर्वक
और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करवाने हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है 2021 की है, जो वो सर्कुलर आया हुआ है वो 2022 का है। तो उसके आधार पर आप ऑथेंटिक जो जितने भी आप कागज इकट्ठे कर सकते हो वो कागज इकट्ठे करके, और आपका जो प्रतिनिधिमंडल वहां बातचीत करने जाएगा उनके साथ आप ये प्रूफ सहित उसको भेजना है कि सर ये 2022 का सर्कुलर है, अपनी वैकेंसी 2021 की। कई वैकेंसी आप इसमें शामिल करके मत करना, जो 2022 में आई हुई है उनसे अपना कोई लेना देना नहीं। आप अपनी वैकेंसी का अलग, आपकी मांग जो है मजबूत है, क्योंकि आपकी वैकेंसी 2021 की है, बहुत सारी वैकेंसियां 2022 की भी है, तो उसको आप अपने से उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप 21 वाली वैकेंसी वाले अलग से आप जाके अपनी बात करना और आपका मुद्दा ये सोल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर उनके चक्कर में आप भी लेट हो जाओगे, ठीक है ना। तो अपने लिए आपके हिसाब से आप इस मुद्दे को ढंग से अपने को रखना है। और ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित अपने को मतलब आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं आने वाले दिनों में इसके अंदर अपने जितने भी प्रकार के ऑनलाइन पंचायत के कार्य होते हैं उन सब का किस प्रकार से वो कार्य करना है, किस प्रकार से वो सॉफ्टवेयर आपको काम में लेना है, उनसे संबंधित मैं हर प्रकार की वीडियो यहाँ अपलोड करूंगा, ठीक है ना। मैं खुद आपको ऑनलाइन काम करके जैसे हम काम करते हैं वैसे आपको अपलोड करके उसका वीडियो बना के और उसको आपको डाल देंगे, तो आपकी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, आप जाओगे अपने चैनल पर देखोगे और आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। आपकी ज्वाइनिंग करने के बाद की ये बात है, हालांकि अभी आप डीवी करो, लेकिन जिनको सिलेक्शन श्योर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और सब्सक्राइब करने के बाद अपन जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब वो अपन चीजें स्टार्ट करेंगे। जो भी ऑनलाइन कार्य हैं, किसी भी प्रकार के जो पंचायत में कार्य होते हैं उनमें आपको सहूलियत हो, तो ये मेरा इस चैनल के माध्यम से उद्देश्य है और ये मेरा मैं कहना चाहता हूँ। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले और अपने साथ वाले ग्राम विकास अधिकारी हैं उनको भी आप बता दें कि ये अपने यहाँ से ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित अपने को न्यूज़ मिलेगी, तो आप सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कल 9 बजे राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी विशेषकर वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।